आईपीएल से जुड़ी तमाम खबरों, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, तमाम टीमों के स्क्वाड रिव्यूज, एक्सक्लूसिव कंटेंट और तमाम मैचों पर तज्जिए के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और बाखबर रहिए। जिस टीम की मैं बात कर रहा हूँ, दिस टीम इज द टीम ऑफ द आईपीएल। और जब मैं ये कहूंगा कि इस टीम के बारे में जब बात करेंगे कि वही टीम है जिसके बारे में बात सबसे ज्यादा की जाती है, द चैंपियन टीम, तो कोई राय ही नहीं है कि मुंबई इंडियंस के अलावा कोई हो सकते हैं द बिगेस्ट ऑफ ऑल। ब्रांड वैल्यू, फिर ऑब्वियसली अगर हम फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक चीज जो मैं आज विजय भाई से जानना चाहूंगा, मुझे चंद्रेश भाई ने भी बताई थी, चंद्रेश नारायण ने भी, कि चूंकि ऑब्वियसली एक बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रक्चर पीछे मौजूद है, तो कमी किसी चीज की नहीं छोड़ते हैं। अपना स्टेडियम बनाया हुआ है, सबसे अच्छे इनके पास स्काउट्स करने वाले कोचेज होते हैं, सबसे कहते हैं ना सबसे ऑर्गेनाइज्ड। और वीवीआईपी तो मैं उस सेंस में नहीं कह रहा नेगेटिव में, बट वेरी ऑर्गेनाइज्ड टू देयर कोर। उनका काम करने का अंदाज, सबसे पहले तो ऑब्वियसली रोहित शर्मा प्लेयर्स की बात तो मैं करूंगा, बट व्हाट इज एक्चुअली डिफाइन मुंबई इंडियंस विजय भाई? क्यों इतनी बड़ी टीम बने? क्या कुछ इन्होंने किया? कोई तो वजह है ना जो इसकी वजह से ये इतनी बड़ी टीम है, और इस बार भी हम यही कहेंगे ना, दिस दिस गोइंग टू बी द टीम टू बीट इन आईपीएल। इट हैज ऑलवेज बीन द टीम टू बीट इन आईपीएल। आप देखिए सीएसके के बाद के साथ जितनी कंसिस्टेंटली मुंबई इंडियंस ने क्रिकेट खेला है आईपीएल में, किसने खेला है? और इतनी बिल्कुल। स्ट्रांग टीम, उसकी वजह यह है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का इसमें कोई रोल नहीं है। अब्दुल भाई, ठीक है, बिल्कुल ठीक क्रिकेट है। आप कॉर्पोरेट सेटअप में नहीं खेलते हैं। ठीक आप है, क्रिकेट खेलने के लिए आपको लेकिन पसीना विजय बहाना भाई पड़ता कतई है कलामी ग्राउंड में। एक चीज पूछूंगा आपसे, कि जो बहुत हाँ, ऑर्गेनाइज या कॉर्पोरेट से मेरी मुराद ये थी कि उनके कॉम्प्लीमेंट, कि लगता ही है कि बहुत सारी चीजें ना उनके ऑर्डर में मौजूद हैं। ऐसे लगता है कि जैसे बहुत ज्यादा उन्होंने ना चीजों को प्लान किया हुआ है। उस सेंस में मैं इनकी तारीफ में ये कह रहा था कि आपको लगता है कि एक ये वन ऑफ द रीजन है कि वो इतनी बड़ी फ्रेंचाइज भी बने हैं और इतना बड़ा उनका एक ब्रांड वैल्यू और सब कुछ उसमें वो पूरा पैकेज आ जाता है। दिस इज आई एम एक्चुअली मीन इनके मुतालिक। नहीं, आता है पैकेज, इसमें कोई हाँ। दो राय नहीं। अगर आप देखिएगा उनका जो पीछे से हमेशा जो इनपुट्स आए हैं वो आए हैं तेंदुलकर, राइट? बिल्कुल ठीक। सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी, जो उनका एक थिंक टैंक है, पार्ट ऑफ द हम्म। थिंक टैंक। जब ऐसा हम्म। आदमी बैठेगा तो आपकी क्रिकेट की सोच तो बेहतर होगी ही होगी। एक जमाने में और जॉन राइट हैं उनके, और पीछे एक और आदमी है जो पीछे से काम करता है, जो सामने नहीं दिखता है आपको, राहुल सांघवी। वो हम्म। बहुत सालों साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, वो क्रिकेट पढ़ता है बहुत, उसकी हम्म। रीडिंग अच्छी है। पीछे से काम करता है, सामने नहीं आता है राहुल सांघवी। सो ये सब फैक्टर्स हैं। और आप उनकी, वो तो जीत जाते हैं आईपीएल ऑक्शन रूम में। हम्म। फालतू खिलाड़ी तो खरीदते ही नहीं है वो। उनके जो ठीक भी है। जो भी प्लेयर है, उसकी वैल्यू देखिए ना टीम में कितनी है, हर प्लेयर की। सो हम्म। वहां पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो कॉर्पोरेट दिमाग काम करता होगा, बट ये लोग बहुत मेहनती हैं। इनकी ये कहना ठीक है कि भाई उनके पास अपनी फैसिलिटीज हैं। सबके पास फैसिलिटीज हैं, ऐसा नहीं है और के पास नहीं है। ठीक सिर्फ है। पर ये है कि इनकी जो प्लानिंग है, जो इनका थिंक टैंक है, जिसमें रॉबिन सिंह का शुमार है। आप रखिए, याद हम्म। रखिएगा, रॉबिन सिंह को कभी इन्होंने मौका नहीं दिया। बट रॉबिन सिंह भी बहुत शातिर क्रिकेट माइंड है। बिल्कुल मैं ठीक। जब ऐसे लोग आपके थिंक टैंक में हैं तो फिर आप उम्मीद रख सकते हैं कि ये टीम सबसे स्ट्रांग होगी। और इतने टाइटल जीती है वो, खामे खाम नहीं जीती है भाई जी, बहुत मेहनत बिल्कुल। करके जीती है। हाँ, बिल्कुल। और रोहित शर्मा की तो सबसे बड़ी चीज ही, आई थिंक उनके लिए ये कहना ही काफी है कि अगर विराट कोहली के होते हुए कोई प्लेयर उन्हीं की तरह लगे, उन्हीं की तरह महसूस हो, और अब तो वो इंडियन टीम के अंदर भी, अगर हम विराट भी उनको कितनी रिस्पेक्ट देते हैं ना, दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल टू सी कि वो भी कितना उनको अब साथ लेके चलते हैं। लगता है कि उन्हीं के ऊपर रिलाई करते हैं, और उतना ही अच्छा रिप्लाई रोहित से उनको मिल रहा होता है। तो अगेन मुंबई इंडियंस के वो कप्तान, इतने बड़े प्लेयर, फिर ऑब्वियसली उनके पास क्रिस लिन है, ट्रेंट बोल्ट, क्विंटन डिकॉक हैं, पॉलार्ड बहुत बड़े प्लेयर हैं उनके पास ऑब्वियसली, फिर उनके पास हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, तो ऑब्वियसली दुनिया के सबसे बेहतरीन जो है वो बॉलर हैं जब आप बात कर लेते हैं उन स्टेजेस की जहां एक्चुअली मैच बनता है या बिगड़ता है। सो पीयूष चावला, इसी तरह तिवारी इनके पास, और अर्जुन तेंदुलकर भी मौजूद हैं इस बार, इसी तरह ऑब्वियसली
जितने और बड़े नाम हैं, तो टीम के बारे में तो क्या ही कहिए, मतलब उनकी नाम, उनका कॉम्बिनेशन, उनकी परफॉर्मेंस, सिर्फ यही पूछ सकता हूँ। शायद मुझे यहाँ ये नहीं पूछना है इनके मुतालिक कि क्या ये जीतेंगे, बट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सिर्फ ये पूछूं आपसे विजय भाई कि कौन सी वो टीम है जो इस बड़ी टीम को जो है वो थोड़ी आंखें दिखाएंगे। और आप की तरह मेरी तरह आपको लगता है यही पॉइंट होगा कि भाई इनको जीतते हुए देखना इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया की तरह 99 से लेकर 2007 वाली, इनको हारते हुए या फंसते हुए देखने में मजा आएगा कि इनको कोई फंसाए तो सही, क्योंकि इतनी बड़ी टीम है और इतनी कंसिस्टेंसी है इनकी, अमेजिंग है। हाँ, आपने सही कहा। और टीम को आप सोचते हैं कि ये कैसे जीतेगी, इसके बारे में आप कहेंगे कैसे हारेगी, क्योंकि ट्रू। दिखता ही नहीं कैसे हारेगी। ये टीम हर मैच में से निकल के आती है। और इनके पास दो धुरन जिसे कहते हैं ना, दो भयंकर गिफ्टेड प्लेयर्स हैं जो बहुत मुश्किल है इनको संभालना। एक है वो बुमराह। बिल्कुल। आप इसको कैसे मारोगे भाई, वो तो किसी भी स्टेज पे आता है ऐसे करता है जैसे गली में क्रिकेट खेल रहा है, बच्चों को बॉल डाल रहा है। हम्म। और पोलार्ड, माय गॉड, पोलार्ड को आप रोकोगे कैसे, क्योंकि वो अनरियल, शॉट अनरियल है ऐसे वो, मारता अनरियल, है। कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग ऑन द फील्ड, बाय बैटिंग जी हाँ। फील्डिंग, ही और कैन डू एनीथिंग। हाँ, और आप उसको उसके लिए आपके लिए 22 फील्डर कम पड़ेंगे, आपको मैं बता दूं। और उसकी शॉटें ऐसी है कि कोई सीढ़ी भी कम पड़ेगी, क्योंकि इतनी ऊपर मारता है। आप सीढ़ी भी लगा लो तो ना पकड़ पाओ उसकी शॉटें। पर ट्रेंट बोल्ट एक बड़ा स्किलफुल बॉलर है। बिल्कुल। क्विंटन डिकॉक आपके पास प्लेयर है। ईशान किशन मुझे बहुत पसंद है, क्या प्लेयर है वो, बच्चा नो है डाउट। लेकिन खेलता ऐसे है जैसे पता नहीं 30 साल से क्रिकेट खेल रहा है ऊपर की। और सूर्य कुमार यादव, उसको मौका मिल गया है, अब उसकी फॉलोइंग हो गई है, वो चाह रहा, अब सबको दिखा रहा है कि देखो आपने जो मुझे 5 साल से जो बाहर बिठा के रखा है, आपने बड़ी हाँ। भारी गलती की है, मेरा ये टैलेंट है, आप देखिए मैं ऐसी शॉटें खेलता हूँ और मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। और जहां तक बात हुई रोहित शर्मा की, उसके लिए हम क्या बोलेंगे। आप देखिए जब से वो नाम ही आया है, काफी है। आपने कितना प्रोग्रेस किया है उसने। और वो अगर उसमें और विराट में कंपटीशन ने तो अच्छा है, भारत के हम्म। इंडियन क्रिकेट को फायदा होता है। बिल्कुल। विराट चाहता है कि मैं उससे अच्छा हूँ, रोहित कहता है मैं उससे अच्छा हूँ। हालांकि हम्म। ऐसी बात नहीं है, वो कोई हम्म। एक दूसरे से कम्पीट नहीं बिल्कुल। करते हैं, बड़े दोस्त हैं। ये बाहर की बातें हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनमें लड़ाई चलती है। अगर लड़ाई चलती तो उन दोनों में से एक टीम में से बाहर हो चुका होता अभी तक। आप ट्रू। आप इंडियन क्रिकेट टीम में नेशनल टीम में एक दूसरे से हम्म। लड़के आप टीम में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। वहाँ पे, हाँ वहाँ पे यूनिटी चाहिए होती है जब फील्ड पे उतरते हैं। तो हम्म। रोहित शर्मा एक जबरदस्त एग्जाम्पल है, अब्दुल भाई, कि जो उसने सपने देखे थे वो पूरे कर रहा है। हम्म। और कप्तान बहुत बढ़िया है। उसमें जो खासियत है ना, जो बॉलर से बात करके जो बॉलर का बेस्ट निकाल लेता है, वो आप जब बॉलर से बात करेंगे ना तब समझेंगे जो मैं आपसे कह रहा हूँ, कि वो क्या क्या उसकी इनपुट्स होती हैं रोहित की, जिससे बॉलर्स बॉलर्स को बहुत फायदा होता है। हम्म। तो हर कोई चाहता है, जैसे पहले मैं आपको बता दूं, बॉलर्स चाहते थे कि टीम पे वो उनको आसपास जब वो देखें तो उनको कौन नजर आना चाहिए, जहीर खान। क्योंकि हम्म। जहीर में भी एक वो काबिलियत है कि वो सिचुएशन पढ़ता है और बॉलर को बताता है कि देख भाई ये लाइन डाल, इस बॉलर को, इस बैट्समैन को यहाँ पे डाल। तो बिल्कुल। वही चीज रोहित में है, वो बैट्समैन को बड़ी जल्दी आंक लेता है और बॉलर को गाइड करता है। बिल्कुल ठीक। और आई थिंक कृणाल जैसा। पांड्या, हम एक नाम भूल गए जी जी। अब्दुल भाई, कृणाल पांड्या, हार्दिक पांड्या, माफ करना मैं इनको भूल गया। बिल्कुल। ये दोनों भाई अपने टैलेंट के हिसाब से तो खेल ही रहे हैं। और हम्म। कृणाल को तो अब कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, इंडिया भी खेल गए हैं। और हार्दिक तो आपको पता ही है, सबसे अलग खिलाड़ी है, हम्म। आती ही पहली बॉल छक्का मार देता है। तो इन दोनों से भी बहुत फायदा होगा मुंबई इंडियंस को। और एक और बड़ा फैक्टर कि सूर्य कुमार यादव हो, ईशान किशन हो, या ऑब्वियसली कृणाल पांड्या हो, ये जो रीसेंट आपने इतनी बड़ी दो सीरीज जीती अगेंस्ट इंग्लैंड, इतनी बड़ी टीम के खिलाफ, तो ये तो मुंबई इंडियंस तो कहते हैं ना पहले से तवाना, नया खून और पहले से बढ़ के आएंगे ना, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप स्टार बन के आते हैं, आप ऑब्वियसली आईपीएल के स्टार अलग होते हैं, बट जब आप इंडिया में, इंडिया की तरफ से जीतते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आपकी तो एक छाप बन जाती है, फिर आप थोड़ा सीना चौड़ा करके आते हैं। तो ये तो मुझे लगता है पहले से भी खतरनाक हो गई इस एंगल में कि तीन प्लेयर ऐसे मिल गए जो रिसेंटली भारत के लिए भी करके आ गए। तो अब तो कोई वहां वाली बात के, वो खुद बल्कि, जैसे आपने सूर्य कुमार यादव के मुतालिक बताया कि भाई हमें क्यों बिठाया हुआ था, आप देख लिया ना कि हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि बड़ा मजेदार एक बनेगा इनके पास माजरा, किसको खिलाएं किसको बिठाएं। सूर्य कुमार तो विद वेंजेंस खेलेगा। वो बार हम्म। बार एम्बेरस करेगा सबको कि आपने मुझे क्यों बाहर बिठाया था। और एक एक नाम हम भूल जा रहे हैं, पीयूष चावला।
भाई जी वो कब से खेल रहा है आप ये देखें। बिल्कुल और बिल्कुल वो बिल्कुल एक बिल्कुल स्पिनर है जिसको मार पड़ती है तो वो उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती है, बिल्कुल क्योंकि ठीक। वो है अटैकिंग बॉलर। हम्म। और लोग उसको कहते हैं ना कि एथलीट नहीं है, पेट निकला एक्शन हुआ बड़ा है, अरे खूबसूरत है छोड़ो उनका, नो यार, डाउट। लेग स्पिनर के लिए ये आता है क्या अमेजिंग। पेट निकला हुआ, वो विकेट निकाल के दे रहा है आपको, अच्छी हम्म। बॉलिंग डाल रहा है, तो ठीक है। आप एक प्लेयर ऐसा होता है कोई जो एथलीट नहीं लगता है, हम्म। पर पीयूष चावला भी एक बहुत बेहतरीन लेग स्पिनर है, जेन्युइन लेग स्पिनर है, मेरा कहना ये। अब दो बातें अपनी हमेशा, जब किसी जो नया टैलेंट या ऐसा नाम जो ऑब्वियसली अभी नहीं है पर बन सकता है, ऑब्वियसली अर्जुन तेंदुलकर के मुतालिक तो मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कब उनके ख्याल, आपके ख्याल में, कि इतना बड़ा नाम कैरी करना, फिर ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस के अंदर वो पहले से मौजूद है, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत उनकी कभी भी हो सकती है। साथ ऑब्वियसली मोहसिन खान चूंकि हमारे यहाँ भी रहे हैं और मैं उनका नाम पढ़ रहा हूँ, तो मैं जरूर जानना चाहूंगा मौके का फायदा उठा के, ताकि हमें याद रहे, शाहरुख तो याद रहे वहां पर जब मौजूद थे, और यहाँ पे मोहसिन खान और अर्जुन तेंदुलकर, इन दोनों की प्रेजेंस, और थोड़ा इनके बारे में बताइएगा अर्जुन भाई, विजय भाई। जी हाँ, मोहसिन डेफिनेटली आपने बोला, लेकिन भाई जी आपको लगता है कि इनको मैच खेलने का मौका मिलेगा? नो वे, मैं तो कह रहा हूँ कि जो पहले के जो बड़े नाम है उन्हीं में मैं कंफ्यूज हूँ कि किसको खिलाएंगे ये लोग, इट इज वेरी टफ। जी हाँ भाई, मेरी तो स्टार्टिंग 11 मैंने आपको बता दी, डिकॉक, रोहित, सूर्या, हम्म। किशन, हार्दिक, पोलार्ड, यहाँ तक तो आप गिन लो किस किस आउट करोगे भाई। फिर आएगा बिल्कुल। कृणाल पांड्या, हम्म। है ना। फिर आप देखिएगा, मतलब बोल्ट और बुमराह, आप इनको कैसे मारोगे? कौन से उफ। बैट्समैन है जो और इनके साथ बड़ी और कॉन्फिडेंट और इनको आके पहले मारना रोकोगे शुरू कर दें? तो तब रोकोगे या एंड में रोकोगे, ये तो दोनों तरफ बॉलिंग बढ़िया कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर देते हैं ये लोग। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो और एक और इनके पास एक खिलाड़ी है भाई जी, अनुकूल रॉय, अगर उसको मौका मिलेगा तो आप हम्म। देखिएगा, वो भी एक अच्छा बैट्समैन है। और मेरे ख्याल से ये बेस्ट बेस्ट लाइनअप है जो इस वक्त मुझे लग रही है ऑन पेपर। इस लाइनअप को जस्ट हराना वाओ। मतलब मुश्किल है। और नीशम, नीशम अगर बीच में आएगा, है बिल्कुल। ना, तो आप उससे भी उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है। अर्जुन तेंदुलकर के बारे ये में कुछ ऐड हाँ, करना चाहें अगर सर आप, अर्जुन तेंदुलकर आपके ख्याल में अर्जुन, कब हम इनको और देखेंगे? नहीं, अर्जुन में देखिए, द वेरी फैक्ट दैट हिज फादर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स एवर। और बिल्कुल। उनकी जो है ग्रूमिंग हुई है क्रिकेट पे, अपने पहले पिताजी को देखते थे खेलते हुए, फिर उनके साथ नेट्स पे आते थे बहुत हम्म। शुरू से। मुझे याद है जैसे मदन लाल जी के बेटे थे, जब मदन लाल कोच थे, उनका हम्म। बेटा कुणाल आके नेट्स में बॉल डालता था इंडियन टीम को, और बाद में जाके रणजी ट्रॉफी खेला। तो अर्जुन को भी हमने देखा है जाके नेट्स में डालता है बॉल। हम्म। इंग्लैंड की टीम को भी उसने जाके, आपको याद होगा, नेट्स में बॉल डाला था। तो उसमें प्रतिभा तो है, उसमें टैलेंट है, पर क्या उसको ब्रेक देंगे इतने बड़ी स्टेज पे? क्योंकि अगर मान लीजिए अगर वो नहीं अच्छा करता, मान लीजिए, तो हम्म। उसके कॉन्फिडेंस को झटका लगेगा। तो मैं हम्म। समझता हूँ वो उसको लेने का जो मेन मुद्दा ये है कि वो बैठा रहेगा, सीखेगा, हम्म। आसपास जो इन प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट करेगा, और उससे उसको बहुत फायदा होगा। तो मे बी इस सीजन शायद अगर ठीक पोजीशन में हो, मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर बैठी हो, और हम्म। एक आध मैच मिलता है, तो उसमें शायद चलो भाई देखते हैं, अर्जुन को कॉन्फिडेंस देते हैं, उसको एक बार परखते हैं कि फील्ड पे इतनी बड़ी लीग में कैसे खेलेगा। और अगर खेलेगा ना अब्दुल भाई, मैं नहीं समझता हूँ वो फेल होगा, क्योंकि हम्म। वो बड़ा, वो भी मैंने मतलब टैलेंट है इसीलिए बॉम्बे से खेल रहा है, हम्म। टैलेंट है इसीलिए यहाँ पे पिक किया गया है। और मुझे नहीं लगता है कि वो फेल होगा। एक आध मैच जब भी मौका मिलेगा उसको, ही विल ग्रैब इट। He will not want to disappoint all fans of तेंदुलकर, because they will expect कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह, कुछ तो उनकी तरह खेलेगा, उनकी तरह तो नहीं खेल सकता है, तो कुछ भी अगर थोड़ा सा खेल लेगा तो टीम उनके लिए भी अच्छा होगा। मुझे अर्जुन की और तेंदुलकर की मिसाल देके ऑब्वियसली आदम खान याद आ रहे हैं, मोइन खान के साहबजादे, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर्स में जब वो हाँ आए थे तो लोग कहते थे यार कि यार ये तो लगता है कि वालिद साहब ने डाल दिया, बट जब खेले तो पहली इनिंग्स में ही पलटा कर दिया सबने, कि बोला वाह भाई ये आने चाहिए थे। तो ये तो है थोड़ा सा बड़े प्लेयर्स के बच्चों के साथ मेरी हमदर्दी यूं होती है कि ये बड़े टैलेंटेड होते हैं, बट लोग सोचते कुछ और ही अंदाज से हैं। तो सोच तब्दील कीजिए, प्लेयर ही समझिए, प्लेयर की तरह उसको देखिए, और यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा, वही तो। तो हाई होप्स। हाँ, अब देखिए, अब कई बार मुझे बड़ा लगता था कि रोहन गावस्कर, अरे भाई वो सुनील गावस्कर नहीं बन सकता, बिल्कुल ठीक है। है ना। वो रोहन गावस्कर है, वो खेला भी रोहन गावस्कर की। एग्जैक्टली। ऋषिकेश कानिटकर, उनके फादर हेमंत कानिटकर, वो अलग हम्म। शैली के क्रिकेटर्स थे।
अब आप समझें कि डॉन ब्रैडमैन का बेटा भी उन्हीं की तरह खेलता, वो तो नहीं हुआ ना, नहीं खेला। बल्कि एक बिल्कुल। स्टेज ऐसी आई भाई जी कि उसने उसने नाम बदल दिया अपना, ब्रैडमैन के बेटे ने, क्योंकि इतना हम्म, प्रेशर आ गया उसके ऊपर, जहां भी जाता था वो कंपेयर करते थे। तो आपको आई फील फॉर देम कि ये, और ये बिल्कुल। गलत बात है कि हम उनको उम्मीद करें कि अपनी बाप की तरह खेलेगा, नहीं हो सकता। मेरा बेटा मेरे से, मेरे जैसा नहीं लिख पाएगा, वो मेरे से अच्छा लिख पाएगा, है ना। आपका सिमिलर नहीं हो बेटा भी सकता। आपसे बेहतरीन ब्रॉडकास्टर बन जाएगा, पर आपसे कंपेयर करना वो गलत बात बिल्कुल ठीक। आखिर में क्योंकि इस टीम पे रिव्यू आपके सारी चीजें तो हो गई, बल्कि डिटेल हमेशा मुंबई पे ज्यादा ही बात होगी, जो कि बड़ी टीम है और बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। प्रेडिक्शन क्या रहेगी? ऑब्वियसली हॉट फेवरेट अगेन, ऑब्वियसली मेरे को शक ही नहीं है, जस्ट है। टू ऐड हॉट समथिंग फेवरेट, इफ यू वांट। नो डाउट हॉट फेवरेट, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है, सबसे ज्यादा टाइटल जीती है। और ऑन पेपर तो देख लो ना यार, क्या हम्म बेहतरीन कुछ हमने कहने जो की जरूरत ही नहीं है हमारे वैसे इस टीम पे, लेकिन फिर भी दिल करता है हाँ, क्योंकि सक्सेस स्टोरी है। तो सक्सेस स्टोरी पे बात करने का तो बहुत ही मजा आता है। तो मुंबई जी इंडियंस हाँ, के जो जी हाँ। प्राउड फैंस हैं, आई थिंक बड़े लकी फैंस हैं। कोई भी फ्रेंचाइज इतना नहीं जीतती जितना आप लोगों की टीम जीतती है। तो इस बार भी मेरे ख्याल में आपकी जो जितनी एक्सपेक्टेशन है, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में जो हमारा तजिया है।